घने कोहरे सर्द हवा के बीच जहां एक और 26 जनवरी मनाई जा रही थी तो वहीं बिहार की सियासत जेठ की गर्मी की तरह गर्म होती जा रही थी। हालांकि महागठबंधन की सरकार रहेगी या नहीं, नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे कि नहीं, ये अलग बात है। मगर जिस तरह से सियासी पारा परवान चढ़ रहा है उससे लगता है कि सरकार अभी ही गिर जाएगी। इस बारे में जब आरजेडी से बात की तो उन्होंने इसे नकार दिया। जदयू के संजीव कुमार ने भी अपने बातें कहीं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के हित में जो अच्छा होगा वो नीतीश कुमार करेंगे। इन सारी अटकलों के बाद कल दोपहर में राजद ने भी विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। ऐसा लगता है कि कुछ खिचड़ी पक गई है और कुछ पकनी बाकी है। जाते जाते ये भी बता दें कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहा जाते हैं। उन्हें पता है कि इस बार एनडीए में जाना सही होगा या गलत। रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया है, इसको लेकर लगातार बीजेपी। रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट उनके व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला है और वो देश भर में समाजवादियों की एकता पर, क्योंकि समाजवादी जो है ना, एक होकर करके निर्णय लेता है और एक होकर के देश के लिए लड़ता है। उस संदर्भ में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति उनकी रखी गई है। ये कोई दल का मामला नहीं है। गाहे बेगाहे बहुत लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, अंड बंड क्या क्या बोलते रहते हैं, सब तो आप जानते ही हैं। कल मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद इस तरह का ट्वीट आया, इसको लेकर लगातार ये चर्चा हुई। अच्छा, ये बात बताइए, जो मांग तेजस्वी जी ने की थी प्रधानमंत्री के सामने थे, आप लोग तो थे पत्रकारिता में, आप लोग ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा समय बीत गया। और उन्होंने कहा कि भारत रत्न की गरिमा बढ़ जाएगी अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलती है। तो क्या ये सत्य नहीं है कि हमारी मांग और बिहार में काम करने के तरीके, जाति गणना, आरक्षण का दायरा, नौकरी, किसान, जो हाशिए पे लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 2 लाख का इंतजाम, क्या यह भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से राजनीतिक अस्तित्व से वंचित नहीं कर दिया? तो स्वाभाविक है ना, पीड़ा तो थी भाजपा के अंदर। तो आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, दलित गरीब अति पिछड़ों के लिए बहुत बड़ा योगदान था उनको देख करके एक अच्छा मैसेज दिया है, तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, इसलिए धन्यवाद दिए। ये बिहारी की बात है, तो वो बिहार के थे, तो इसलिए हम लोग खुश हुए कि भाई सरकार बदलने की बात हो रही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा बिहार में। देखिए, कोई भी परमानेंट जीवन में कुछ रहता नहीं है। सरकार का बदलना, रहना, चलना बिहार के हित में जो अच्छा रहेगा वो हो रहा है, आगे भी होगा। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो है, जो चल रहा है, कुछ हुआ, जो बिहार के हित में अच्छा लगेगा, जो डिसीजन अच्छा लगेगा वो लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जनता साथ में। नीतीश कुमार का कर्पूरी ठाकुर की सभा में जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने परिवारवाद को लेकर एक बात का उन्होंने कटाक्ष किया है। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर जो है टारगेट इशारों में नीतीश कुमार की है, राजद परिवार। देखिए, ये जनरलाइज एक बात उन्होंने कहा है कि बिहार में कहीं भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। काबिल लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो इनके बारे में कह रहे हैं, ये कैसे आप लोग समझ रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सबके लिए जनरलाइज वे में कहा गया कि भाई जो काबिल लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको मौका दिया जाए, युवा को मौका दिया जाए। आप मानते हैं? और नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये जनरल टॉपिक है और उस पर बोले हैं वो। ठीक। धन्यवाद। को लेकर जिस तरह से